जजेस की करप्शन की बात शुरू हो ही गई है, तो आज इस खबीस जज को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में का लाइसेंस दे दिया गया। ये कौन जज है? पाकिस्तान से अगर आप बात करें कि मैं क्यों निकला, तो उसकी भी एक वजह ये खबीस जज था, जो कि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ था, शौकत अजीज सिद्दीकी। और जब इसका केस चलने लगा, इसने कुछ प्लॉट्स पे कब्जा किया हुआ था, सीडीए के ओन्ड प्लॉट्स पे, जगहों पे कब्जे किए हुए थे इसने। और जब इसकी कंप्लेन की गई तो इसने मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया शौकत अजीज सिद्दीकी ने। और आज फिर इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, वहां पे फिर इसको उधर से इसकी करप्शन साबित हुई और इसको जब मुअत्तल कर दिया गया, इसे निकाल के बाहर फेंक दिया गया। मगर ये खबीस आदमी जो है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आज तक पाकिस्तान में लोग बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि इसने लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी के केसेस के ऊपर एफआईए पे प्रेशर डाला कि ब्लास्फेमी करने वालों को पकड़ो। उन्होंने पता नहीं किस किस को जाकर उठा लिया, और जो भी उनको छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मिली वो जो है लोगों के पीछे आ गए। और वरना इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। पाकिस्तान में थे हम तो कभी इस तरह से कभी बात भी नहीं की थी कि अब तो मैं बहुत बातें कह देता हूँ, और पहले नहीं की। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी का बतौर वकील लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने बतौर वकील प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल की एनरोलमेंट कमेटी से रुजू किया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत पाकिस्तान बार काउंसिल की एनरोलमेंट कमेटी का इजलास 24 नवंबर को हुआ। सैयद कल्ब हसन शाह और आजम नज़ीर ताड़र इस कमेटी के मेंबरान हैं। कमेटी ने शौकत अजीज सिद्दीकी का वकालत का लाइसेंस बहाल कर दिया है। शौकत अजीज सिद्दीकी अब सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील पेश हो सकेंगे। ठीक है जी, तो ये वो बंदा था जिसके आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पे मुझे भी पाकिस्तान से भागना पड़ा, क्योंकि ये हमारे पीछे पड़ गया हुआ था। इसने ये बना लिया, इसने रोना शुरू कर दिया। ये क्या करता था? अदालत में रोने शुरू कर देता है। ड्रामे इतने बड़े बड़े ये करता था कि ये अदालत में हजारों कतार रो रहा है, आंसू बहा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को बुला रहा है, होम मिनिस्टर को बुला रहा है, जी ऑनलाइन ब्लास्फेमी रुकवाओ। क्या ऑनलाइन क्या ब्लास्फेमी हो रही थी? इस्लाम पे सिर्फ क्वेश्चन हो रहे थे, कोई ब्लास्फेमी नहीं था कर रहा ऑनलाइन। ठीक है, हम अब बहुत सख्त बातें करते हैं, उस वक्त 2017 में कोई भी ऐसी सख्त बातें नहीं करता था, ना फेसबुक पे ना कहीं और। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उस टाइम भी जो इस्लाम पे क्रिटिक हो रही थी उसको ब्लास्फेमी का रूप दे के लोगों के पीछे ये पड़ गए, और इन्होंने बेगुनाह लोगों को उठाना शुरू कर दिया, उनके पीछे ये चढ़ गए। तो ये जो आदमी था, जैसे ही करप्शन सामने आने लगती है किसी की भी, तो उस टाइम ही वो आशिक रसूल बन जाता है। आशिक रसूल कौन है? आशिक रसूल ये सारे गलीज लोग हैं जिन्होंने, जो कि करप्ट हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा करप्ट घटिया किस्म के लोग हैं, वही सारे आशिक रसूल हैं। और ये आशिक रसूल जो है, इसने भी लोगों के खिलाफ जो है ना एक्शंस लेने शुरू कर दिए। उस टाइम इसने लोगों को बताना शुरू कर दिया, इसने तहरीक लब्बैक वालों के साथ और आगे पीछे औरों से हाथ मिला लिए। और फिर क्या हुआ जी? ये कोशिश ये कर रहा था कि मेरे खिलाफ जितनी भी बात है वो ना हो पाए, लोग मेरे खिलाफ बात ना कर पाए, क्योंकि मैं तो जी खत्म नबूवत का और तो नमूस रिसालत का सिपाही हूँ। मगर आज क्या हो रहा है? आज ये सारा कुछ जो है ये उल्टा हो चुका है। अब क्या है? अब हम लोग एक रेजिस्टेंस के दौर पे सामने आ गए हैं, और इस जैसे लोग हमें नहीं रोक पाए, और इस जैसे आगे भी हमें नहीं रोक पाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं वो आप देखते जाएं कि इनकी खटिया खड़ी करेगा। इनको पता चलेगा कि लोगों ने इस्लाम के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया था, इस्लामी रियासत के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया था, और आखिर पे इस्लामी रियासत और ये जो इस्लामी किस्म के टुच्चे बदमाश हैं, शौकत अजीज सिद्दीकी हो गया, या फिर ये जो दूसरा खादिम हुसैन रिजवी या उसका बेटा जो दहशत गर्द है, ये सब टेररिस्ट हैं असल में। ये इंसानियत से घिरे हुए लोग हैं असल में। इंसानियत का, इंसानी जान का, इंसानी जान की कीमत का, इंसानी जान की हुर्मत का इनकी नजर में कोई वो नहीं है। मौलवी रोज इस जैसे जजों ने कभी उनका नोटिस लिया कि मौलवी जो रोज बच्चों के रेप करते हैं मस्जिदों के अंदर, ये कभी भी नहीं करेंगे। अब जज भी निकल रहे हैं आगे पीछे औरतों के रेप करते हुए, पता नहीं कितने कितने मुकदमों के फैसले देने में रेप करवा के जो है वो फैसले लिए जाते होंगे। और हो सकता है कि कितनी बार रेप होता है और उसके बाद जाके कोई जज किसी औरत के हक में फैसला देता है। तो ये चीजें जो है सारी की सारी जो है ये हमारी आंखों के सामने है। और हमारी आंखों के सामने क्या है? हमारी आंखों के सामने ये है, हमेशा जो दुनिया के सबसे मकार, करप्ट, मुनाफिक, घटिया लोग होते हैं, मजहब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा चंदे, सबसे ज्यादा मौलवियों की आहू भगत वही लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं। जो मंशियात बेच रहा है वो सबसे ज्यादा मौलवी, नमाजें पढ़ता मस्जिद में देखा जाएगा। जो असला बेच रहा है, जो टेररिज्म कर रहा है, वही होगा। तो जहां भी आप देखें इस्लाम का और क्राइम का चोली दामन का साथ है। कोई भी
आपको नजर नहीं आएगा कि कहीं कोई डिफरेंट बात हो। तो ये जो जज है ये बेसिकली एक इस्लामी मुनाफिक है, ठीक है। ये दाढ़ी वाले सांप जिनको मैं कहता हूँ, ये वो दाढ़ी वाला सांप है असल में, शौकत अजीज सिद्दीकी जो है ये दाढ़ी वाला सांप है, और इसने बड़े लोगों को डसा है, क्योंकि अगर सांप भी दाढ़ी रख लेना तो वो भी एक पक्का सच्चा मुसलमान बन जाता है। तो ये खादम हुसैन रिजवी का बेटा, मौलाना इब्तिसाम इलाही, तारुल कादरी, जितने मौलवी हैं ये सब के सब, तारक जमील, तारक मसूद, ये सब के सब दाढ़ी वाले सांप हैं। असल में ये सांप हैं जिन्होंने दाढ़ियां रखी हुई हैं, और क्या है ये लोगों को डसते फिर रहे हैं आगे पीछे, डस के फिर उसी दाढ़ी में ये छुप जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि दाढ़ी में तो सांप है असल में, ठीक है। तो ये दाढ़ी वाले सांप है सब के सब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।